नमस्कार प्यारे बच्चों, बीड़ा वादनी चैनल पर आज हम सीखेंगे कक्षा 10 में रचनात्मक लेखन के तौर पर ईमेल लेखन। बच्चों, हम जानते हैं कि संचार के माध्यम हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। प्राचीन काल से ही संदेशों को कबूतरों जैसे पक्षियों के द्वारा आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। पहले समय में घुड़सवार भी संदेशवाहक संदेश लेकर जाते थे, जिसमें समय बहुत लगता था। फिर आया जमाना फैक्स और पेजर का, जिसमें केवल मैसेज के माध्यम से संचार स्थापित किया गया। टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी ने और उन्नति की और इसके बाद डाक के माध्यम से डाकिया पत्र लेकर इधर-उधर जाने लगे। वर्तमान समय में इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल आदि के माध्यम से हम ईमेल जरा सी देर में, कुछ ही क्षणों में एक देश से दूसरे देश में, अंतरिक्ष में हम पल भर में भेज देते हैं। तो आज आइए जानते हैं ईमेल होते क्या हैं, कैसे हम सटीक भाषा में ईमेल लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानें ईमेल है क्या। ईमेल से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी संदेश भेजने का डिजिटल तरीका। आज के तकनीकी युग में हम दूर देश में बैठे व्यक्ति या संस्थाओं को इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही मिनटों में जानकारी, सूचना या संदेश दे पाते हैं। आज की दुनिया में ईमेल संचार का सबसे सरल व उपयोगी सामान्य रूप है। आज शायद ही कोई कंप्यूटर मोबाइल यूजर होगा जो ईमेल का उपयोग ना करता हो। आप भी तो करते हैं ना। अपने दोस्तों को किया होगा, आपने अपनी अध्यापिका को किया होगा, माता पिता को किया होगा। ईमेल लेखन हमें तुरंत समाधान पाने में मदद भी करता है और ईमेल लेखन में इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली पर संदेश लिखना, भेजना, संग्रह करना, प्राप्त करना आदि शामिल हैं। आइए आगे जानें कि ईमेल हम सटीक अंदाज में कैसे लिख सकते हैं। जिस पत्र लिखने के लिए बच्चों पेन कागज की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही ईमेल लिखने के लिए संगणक यानी कि कंप्यूटर पर ईमेल अकाउंट बनाने की जरूरत होती है। आजकल लोग अपने मोबाइल फोन से भी ईमेल आईडी बनाकर यह डिजिटल संदेश भेजते हैं। और ईमेल की महत्ता क्या है, क्यों लिखें ईमेल हम? ईमेल लिखने से समय की बचत होती है। कुछ ही पलों में हम दूर देश में बैठे अपने सहयोगियों, मित्रों को ईमेल लिखकर संदेश दे सकते हैं और उनका प्रत्युत्तर भी पल भर में पा सकते हैं। लागत भी कम आती है और शैक्षिक दृष्टि से प्रवेश के लिए, आवेदन के लिए, रिजल्ट पाने के लिए, नौकरी के प्रस्ताव के लिए ईमेल भेज सकते हैं। इस ईमेल में टेक्स्ट, फाइल, चित्र या कोई अन्य सामग्री अटैचमेंट के साथ अनेक व्यक्तियों या समूहों को हम भेज सकते हैं। और एक खास जानकारी बच्चों, ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमिल्सन के द्वारा माना जाता है, किंतु इस पर विवाद है। हम जानते हैं सर्वप्रथम एक भारतीय मूल के अमेरिकी बालक जिसकी उम्र उस समय मात्र 14 वर्ष की थी और उसका नाम था शिव अद्वारे ने यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन में डेंटिस्ट्री ऑफ न्यू जर्सी के लिए ईमेल सिस्टम बनाने का काम शुरू किया था। ईमेल लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले अपने मन में संदेश की योजना खाका बना लीजिए कि हमें लिखना क्या है। भाषा सरल, सहज, शिष्ट और बोधगम्य रखिए। शिष्ट मतलब जिसमें कोई बेकार फिजूल की बात ना हो, शिष्टाचार जिसमें हो।
प्राप्तकर्ता का ईमेल पता और विषय लिखना अनिवार्य है। कम से कम शब्दों में विषय की संपूर्ण और सटीक जानकारी लिखिए। कार्यालय व्यवहारिक शिष्टाचार और औपचारिकताओं का सही निर्वहन करें। अब देखिए ईमेल लिखने के प्रारूप कैसे होता है। उसमें दो चीजें मुख्य रूप से देखी जाती है, हेडर और दूसरा बॉडी या विषय वस्तु। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम, यानी कि ईमेल भेजने वाले का पता। अब कंप्यूटर से ईमेल भेजने पर प्रेषक यानी भेजने वाले का पता ईमेल आईडी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह मेल अपनी आईडी से ही भेजता है। परंतु छात्रों को परीक्षा के समय अपनी कोई नकली ईमेल आईडी गोपनीयता बनाए रखनी हो, तो उदाहरण के तौर पर उत्तर पुस्तिका में लिखनी होगी यथा abc123@gmail.com। दूसरा है टू, यानी कि प्राप्तकर्ता का ईमेल पता। यहाँ प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी हमें लिखनी होगी। तीसरा है सीसी, यानी कि प्रतिलिपि, कार्बन कॉपी भी कहते हैं। जब प्राप्तकर्ता दो या दो से अधिक हो तो उनकी आईडी इस हेडर में लिखनी होगी। अगला हेडर होता है BCC, यानी कि गोपनीय प्रतिलिपि या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC की तरह इसका उपयोग भी एक से अधिक लोगों को संदेश भेजने के लिए किया जाता है, किंतु BBC में लिखा ईमेल आईडी पता टू व CC नहीं देख सकते। और अगला जो हमारा है सब्जेक्ट, यानी कि विषय। यहाँ इस हेडर में प्रेषक अपनी मेल का विषय या थीम लिखेगा, जिससे प्राप्तकर्ता यह समझ सके कि भेजने वाले का मंतव्य क्या है। अब देखिए अगला जो हमारा आ जाता है अब संबोधन। औपचारिक ईमेल पत्रों में प्रायः औपचारिक पत्रों की भांति ही महोदय, महोदया, श्रीमान, मान्यवर आदि संबोधन लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रारूप का दूसरा अंग, यानी कि बॉडी, विषय वस्तु। इसे कलेवर भी कहते हैं। यहाँ प्रेषक प्राप्तकर्ता को अपनी बात औपचारिक पत्र की भांति ही लिखता है, बस यह बात संक्षिप्त और स्पष्ट, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट होती है। इसके बाद आता है स्वनिर्देश। औपचारिक पत्रों की तरह यहाँ भी प्रेषक भवदीय, भवदीय आदि स्वनिर्देश लिखता है। सिग्नेचर, हस्ताक्षर, यानी कि प्रेषक यहाँ अपना हस्ताक्षर नमूना संलग्न कर सकता है, अपना पद पोस्ट लिख सकता है। सामान्यतः परीक्षा में छात्र यहाँ गोपनीय है तो अपने नाम की जगह अ ब स क ख ग लिखते हैं। अब देखिए ईमेल का प्रकार, टाइप्स ऑफ ईमेल। ईमेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सेमी फॉर्मल ईमेल, यानी कि अर्ध औपचारिक ईमेल, फॉर्मल ईमेल, औपचारिक ईमेल और इनफॉर्मल ईमेल, अनौपचारिक ईमेल। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। अर्ध औपचारिक मेल वह है कि जब हम किसी सहपाठी या साथ में काम करने वाले कुलीग, सहयोगी के लिए किसी विषय के अंतर्गत लिखा गया ईमेल इस श्रेणी में आएगा। उपयोग की जाने वाली भाषा सरल, मित्रवत और आकर्षक होती है। इसमें हमें शील, मर्यादा यानी शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। फॉर्मल ईमेल क्या है? मान लीजिए हम किसी भी प्रकार के व्यापारिक वार्तालाप के लिए एक ईमेल लिख रहे हैं या रचना कर रहे हैं, तो यह औपचारिक ईमेल की श्रेणी में आएगा। औपचारिक ईमेल लेखन कंपनियों, सरकारी विभागों, स्कूल प्राधिकरणों या किसी अन्य अधिकारियों को लिखा गया ईमेल है। इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, किसी भी रिश्तेदार, मित्रों को यह हम लिखते हैं। इसमें अपनी पसंद की भाषा का प्रयोग हम कर सकते हैं, पर शिष्टाचार ना भूलें। अब देखिए ईमेल लेखन के उदाहरण। पहला है अपने मित्र को जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण देने हेतु लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। तो इसमें सबसे पहले फ्रॉम यानी कि प्रेषक, हम इसमें कोई भी अपनी आईडी बनाकर लिख देंगे। प्रेषित यानी कि टू, जिसको हम लिख रहे हैं। सीसी, आवश्यकता अनुसार, अगर प्रश्न पत्र में आया है परीक्षा में तो लिखेंगे। बीसीसी, अगर आवश्यकता अनुसार अगर है तो लिखिए। फिर आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट यानी कि विषय, मान लीजिए पार्टी का निमंत्रण। फिर अभिवादन, हमने मित्र का नाम जैसे प्रिय राकेश। फिर उसके बाद
पत्र की ईमेल की बॉडी, विषय वस्तु। मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 जुलाई की तारीख लीला सभागार में जन्मदिन की पार्टी है, जिसका समय रात में 10 से 12 बजे तक है। समापन आपको इस बर्थडे पार्टी में जरूर आना है। अटैचमेंट आवश्यकता अनुसार हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। हस्ताक्षर यहाँ अपना नाम या अवश्य लिखेंगे। फिर आगे देखिए, सुशांत एस्टेट सोसाइटी के मुख्य सीवर की मरम्मत हेतु लगभग 100 शब्दों में ईमेल। इसके बाद है कोटक बैंक दिल्ली में आपका बैंक खाता है, आपकी चेकबुक समाप्त हो गई है, बैंक मैनेजर को नई चेकबुक जारी करने के लिए ईमेल। तो हमने मैनेजर की, कोटक बैंक के मैनेजर की आईडी लिख दी है ना, सीसी बीसीसी अगर है जरूरत के अनुसार। फिर विषय नई चेकबुक जारी करने हेतु या मंगवाने हेतु। महोदय, निवेदन यह है कि आपके बैंक में मेरा बचत खाता है, मेरा नाम यह है, अवश्य पता ये है, खाता संख्या ये है। आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र मुझे नई चेकबुक जारी करें और कुरियर से घर के पते पर भिजवाने की व्यवस्था करें। आपकी अति कृपा होगी। सा धन्यवाद। भक्ति है अब सा। एक ये देखिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या के संदर्भ में हमने खाद्य मंत्री को ईमेल लिखा है। इसे पढ़ेंगे, आपकी जानकारी बढ़ेगी। प्यारे बच्चों, वीणा वादनी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।